तो देखा आपने कितने सारे सिम्टम्स हैं इसके, जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि हमें कहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। तो सिम्टम्स तो बता दिया आपने, अब आप सोच रहे होंगे कि कॉजेज़ भी तो पता होने चाहिए कि ये होते किस वजह से। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो सबसे मेन कॉज जो इसका है वो है हमारा सोने की से रिलेटेड। जब हम सोते हैं तब हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाला, नॉर्मल विथ से बहुत ज़्यादा ऊंचा पिलो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नेक का नेचुरल कर्व है वो बिगड़ सकता है, बिगड़ जाता है, बिगड़ सकता है नहीं बिगड़ ही जाता है, जिसकी वजह से हमें नेक पे पेन होता है। इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आपको एक नॉर्मल विथ का पिलो यूज़ करना चाहिए, जो ना तो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो और ना ही बहुत ज़्यादा नीचा हो, जिसकी वजह से आपकी नेक का नेचुरल कर्व बना रहे। दूसरा रीज़न क्या है इसका, वो है हमारी जब हम पढ़ते हुए या लिखते हुए कुछ भी, मोस्टली स्टूडेंट्स जब हम अपनी चेयर और टेबल का यूज़ नहीं करते, हम ऐसे ही कहीं पर भी बैठ कर लिखना शुरू कर देते हैं। लंबे समय तक अपनी गर्दन को ऐसे फॉरवर्ड बेंड करने से हमारे को नेक में पेन हो जाता है। या फिर जब हम जो वर्कर्स हैं जो अपने ऑफिस में या लैपटॉप पर काम करते हैं, वो भी बहुत लंबे समय तक ही अपनी गर्दन को ऐसे नीचे झुका के रखते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी नेक में पेन हो जाता है। तीसरा रीज़न है जब हम घर में, हमारी जो हाउसवाइफ्स हैं या फिर घर में काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो वो झाड़ू पोछा करते हैं, तो उन सब पे ही उनकी नेक जो होती है वो फॉरवर्ड बेंड रहती है बहुत लंबे समय तक। इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और फोर्थ रीज़न इसका ये है कि जब हम एक्सेसिव बाइकिंग यानी कि ड्राइविंग करते हैं, जैसे कि मोस्टली ड्राइवर्स वगैरह जो बहुत लंबे समय तक अपनी गाड़ियों को चलाते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें भी उनकी नेक की पोजीशन सही नहीं रहती, हमारा बॉडी पोस्चर सही नहीं रहता। और स्पोर्ट्समैन, क्या ये प्रॉब्लम स्पोर्ट्समैन को भी होती है? जी हाँ, मोस्टली जो स्पोर्ट्स गेम है, अगर उसमें भी जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाली, जैसे कि स्पोर्ट्स में हम ले लें फुटबॉल और हॉकी, उन प्लेयर्स को भी ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें भी उनकी नेक की पोजीशन एक ही पोजीशन में रहती है लंबे समय तक, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी पोस्चर की वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। और किस वजह से होती है प्रॉब्लम? और होती है स्ट्रेस लेने की वजह से। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो वो हमारे यहाँ पर ही, नेक पर ही उसका बहुत असर पड़ता है, तो हमारे को स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो तभी तो जब हमें बहुत पेन हो जाता है, हम कहते हैं ना कि यहाँ पर मालिश कर दो, तो ये वो मालिश जब हम करते हैं तो हमारे स्ट्रेस रिलीव होता है नर्व से, तो हमें अच्छा लगता है। और भी कोई रीज़न है इसका? जी हाँ, वाइटामिन्स की कमी, वाइटामिन्स मिनरल्स की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, और किस वजह से होती है ये प्रॉब्लम्स? बड़े बूढ़ों को किस वजह से होती है? जो रिटायर हो गया उनको भी ये प्रॉब्लम रहती है। तो एट द एज ऑफ 50 और 60 हमारी बॉडी में नेचुरली बोन डिजेनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो उस एज में ये प्रॉब्लम होना, हमारी बोन्स का डिजेनरेशन होना, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बट आजकल ये उससे भी ज़्यादा पहले ही हो रही है, तो इसलिए और उस टाइम तक के लिए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलीफ पा सकते हैं। तो उसके लिए आज हम कुछ आसन और कुछ नेक मूवमेंट्स करके देखेंगे, जो आप कभी भी कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो और आपको इससे रिलीफ मिलेगा। तो देखा हमने इसके सिम्टम्स के बारे में भी जान लिया, अब हमने इसके कोजेज़ के बारे में भी जान लिया कि इसका कारण क्या है। तो इससे तो हम इन कोजेज़ को तो हम सही करके अपनी डेली लाइफ में इससे रिलीफ पाएंगे ही, पर क्या सिर्फ इसको सही करने से हो जाएगा? जी नहीं, इसके लिए आपको जो पेन होगा या नहीं भी होगा, अगर आप कुछ मूवमेंट्स मैं आपको बताऊंगी, आप उन्हें रोज़ करेंगे तो आपको इस पेन से रिलीफ मिलेगा, और अगर आपको पेन नहीं है तो कभी होगा भी नहीं। तो चलिए देखते हैं कुछ मूवमेंट्स। तो बहुत ही सिंपल मूवमेंट्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कहीं पर भी कर सकते हैं, कभी भी, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो या बच्चे पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते भी 10-15 मिनट आपको लगेंगे इन मूवमेंट्स को करने में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली मूवमेंट है कि आपने अपनी राइट हैंड को यूज़ करना है, आपकी हेड की राइट साइड ऐसे लगाना है, और इससे आपने अपने हेड को राइट साइड पुश करने की कोशिश करनी है। देखिए ऐसे अपने हेड को राइट साइड और अपनी हैंड से अपने अपोजिट डायरेक्शन में इसमें हम प्रेशर देंगे। अपने हैंड से मैं अपने हेड को भी दूसरी साइड पुश कर रही हूँ, और अपनी हेड को मैं हैंड की तरफ पुश करने की कोशिश कर रही हूँ। सेम मूवमेंट हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे।
लेफ्ट हैंड को हम अपने हेड की लेफ्ट साइड लगाएंगे और अपने हेड को लेफ्ट साइड पुश करने की कोशिश करेंगे। इस मूवमेंट को 5 से 10 टाइम्स करना है। उसके बाद सेकंड मूवमेंट है, मैंने अपने राइट हैंड से अपने हेड पर, यहाँ पर फोरहेड पर लगाया और मैं इसको पीछे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रही हूँ और अपने हेड को आगे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इसमें प्रेशर देंगे। इसको भी मैंने 5 से 10 टाइम्स किया। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से फिर से अपने हैंड्स के प्रेशर से मैं अपने हेड को पीछे की तरफ पुश कर रही हूँ और अपने हेड का प्रेशर लगा कर उसको आगे की तरफ पुश कर रही हूँ। अब इसके बाद अपने दोनों हैंड से सेम यही एक्सरसाइज हम दोबारा करेंगे। दोनों हैंड्स हेड को ऐसे लगाएंगे और मूव करने की कोशिश करेंगे। इन मूवमेंट से इससे नेक आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। अब इसके बाद कुछ और मूवमेंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपको इसमें श्वास का बहुत ध्यान रखना है। आपको इनहेल करना है और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इन मूवमेंट्स को आप आंखें बंद करके कीजिएगा और बहुत आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। हर मसल्स को फील करते हुए कीजिएगा ताकि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। किसी भी मूवमेंट को हम तभी ज़्यादा से उसका बेनिफिट उठा पाते हैं जब हम उसको फील करते हैं। फील करने के लिए आप इसके आंखें बंद कीजिएगा और श्वास का ध्यान रख कर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लंबी गहरी श्वास लेनी है, इनहेल, और अपनी नेक को अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ देखना है जितना भी आपसे हो पाए, और एक्सहेल करते हुए डाउनवर्ड। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप ज़्यादा फॉरवर्ड ना झुके। फिर से आपको इनहेल करना है, डाउनवर्ड। कोशिश कीजिएगा अपनी चेन को चेस्ट पे लगाने की। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी नेक को बेंड करना है। तो सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड को अपनी राइट साइड यहाँ पर रखेंगे और इससे अपनी नेक को लेफ्ट साइड बेंड करने की कोशिश करेंगे। जितना भी आपसे हो पाए आपको उतना बेंड करने की कोशिश करनी है। आप इधर वाली मसल्स में स्ट्रेचिंग फील करेंगे। जब नेक का पेन होता है तो आपको इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। फिर दूसरी साइड सेम मूवमेंट, ये भी आपको 5 से 10 टाइम्स करनी है। उसके बाद हम करेंगे नेक रोटेशन। पहले क्लॉकवाइज सांस लेते हुए अपनी नेक को ऊपर मूव करेंगे और जब हम हाफ सर्कल में आ जाएंगे तब हम एक्सहेल करेंगे, नीचे आते हुए एक्सहेल। फिर इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए डाउन। अब जो मूवमेंट हमने क्लॉकवाइज किया है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। जितनी बार भी आपने क्लॉकवाइज अपनी नेक को मूव किया है उतनी बार ही आपको एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करना है। और उसके बाद हम करेंगे, जब हमारे शोल्डर में भी पेन हो जाता है तो हमें शोल्डर की भी एक्सरसाइज मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो शोल्डर रोटेशन, अपनी फिंगर्स को यहाँ शोल्डर पे रखेंगे। रोटेट करते हुए हम ऐसे तो करते हैं पर ये गलत तरीका है रोटेट करने का, उससे हमें कभी कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो सही मेथड के अपने हाथ को ऐसे यहाँ पे रखा और शोल्डर में लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे और एक्सहेल करते हुए आगे। तो कोशिश करनी है आपको कि आप अपनी जो एल्बोज हैं उनको टच कर सकें। सांस लेते हुए पीछे ताकि ये पूरे अच्छे से रोटेट हो और आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और फिर एंटी क्लॉकवाइज
और फिर 8 जी। तो ये कुछ मूवमेंट है जिसे आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ आसन बताऊंगी जो आप अपनी डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करेंगे तो आपको नेक से बहुत नेक पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। राधे राधे।